ऊंचा कर दो, ये बड़ा करीब करीब स्टेज पर जलवा फरमा उलमाए किराम व शोरा इस्लाम व हफ़ाज़ किराम व सामईन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी काफ़ी देर से नातो मनक़बत का सिलसिला चलता रहा और इंशाअल्लाह ये ता क़यामत तक चलता रहेगा। आप ये ना समझिए इस जलसे को तो मुकम्मल होना ही है, लेकिन नबी की मदह सराई ता क़यामत तक होती रहेगी। इस वक्त 10:30 के करीब हो रहा है, 10:29 हो चुके हैं। थोड़ी देर मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करूंगा और उसके बाद में शायर हिंदुस्तान तूतिए चमनिस्तान रजा बुलबुल बाग़े मदीना हजरत गुलाम गौस गजाली साहब क़िबला आपको अच्छा कलाम सुनाएंगे और फिर बाहर से आए हुए और एक खतीब आलिम नबील फाजिल जलील खतीब हिंदुस्तान नाशरे मसल के आला हजरत अल्लामा मौलाना फुरकान रजा मंजरी साहब क़िबला, उनका भी खिताब सुनना है। बड़ा अच्छा खिताब होता है और साथ ही साथ में हम अपने मुक़द्दरों पे जितना भी रश्क करें कम है कि आज की इस महफिल का कोई मेहमान दुनियादार नहीं बल्कि आमना के लाल का शहजादा तशरीफ लाया। आप लोग सोने के लिए तैयार हैं या सुनने के लिए तैयार? जी माशाअल्लाह। शायर अहले सुन्नत आपके खतीब व इमाम हजरत हाफिज व कारी अब्दुल मुईज़ साहब क़िबला और इनके हमनवा जो ये कमेटी के हजरात हैं, गांव के लोगों ने बड़ी मेहनतों के साथ इस जलसे को सजाया है और वाकई में बड़ी मेहनतों के साथ किसी चीज का इनकाद हो पाता है, उसके बावजूद हम और आप उसको नजरअंदाज कर दें तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, हमसे बड़ा कम अक्लमंद कोई नहीं। ये कम अक्ली की वजह है कि आज का ये प्रोग्राम, ये लाइटें, ये कनातें, ये हम इनको नजरअंदाज कर दें, आज के उलमा को नजरअंदाज कर दें, आज की बातों को नजरअंदाज कर दें, तो आप यूं समझिएगा आज अगर नजरअंदाज करेंगे तो कल आका कल क़यामत के दिन हम और आपको जन्नत से ये जरूरी नहीं कि हम जाएं, मुलाहिदा कर लें। हमारे हजरत हाफिज व कारी इशफाक रजा साहब क़िबला भी तशरीफ रखते हैं। हजरत हाफिज व कारी जाबिर रजा साहब क़िबला भी आपको समझाना चाहते थे और बता रहे थे कि दुनिया के अंदर अगर कुछ है तो नबी की मोहब्बत है, कुछ है तो पीर की मोहब्बत है, कुछ है तो आका से निस्बत है, ना दुनिया में कुछ नहीं है। हमारे वारिस रजा साहब क़िबला ने भी पढ़ी और तमाम लोग मौजूद हैं, हमारे हाफिज व कारी आरिफ रजा साहब क़िबला और नकीब इजलास माशाअल्लाह इतना अच्छा बोल रहे हैं, माशाअल्लाह झुमा देते हैं, लेकिन नबी की नात सुनकर झूमना भी इबादत हुआ। नकीब इजलास नकीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अयाज रजा साहिब क़िबला मदजिल्लहुल आली तशरीफ रखते हैं। अल्लाह इनकी उम्र में अमल में तमाम बरकतें अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालों, शमाए रिसालत के परवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, गौसे आज़म के दीवानों, आइए हम और आप उसी आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस और पाकीज़ा बारगाह में झूमकर दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक शेर पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि आपकी समाअत क्या कर रही है, कहाँ टहल रही है, मुलाहिदा कर लें कि जाने आलम यहीं कहीं होंगे, जाने आलम यहीं कहीं होंगे, शाने आलम यहीं कहीं होंगे, शाने आलम यहीं कहीं होंगे, शाहे आलम यहीं कहीं होंगे। मेरा ईमान है अकीदा है, मेरा ईमान है अकीदा है, मेरे आका यहीं कहीं होंगे, मेरे आका यहीं कहीं होंगे, मेरे आका यहीं कहीं होंगे। मुलाहिदा कर लें, कह दे या रसूल अल्लाह। आप लोगों से जो मुझे उम्मीद थी वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, बल्कि आप अपनी नेकियों में ही इजाफा फरमाएंगे। कह दें सुभान अल्लाह। शाहे आलम यहीं कहीं होंगे, जाने आलम यहीं कहीं होंगे, मेरा ईमान है अकीदा है, मेरा ईमान है अकीदा है, गौसे आज़म यहीं कहीं होंगे, गौसे आज़म यहीं कहीं होंगे, गौसे आज़म यहीं कहीं होंगे। गौसे आज़म के दीवानों तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जिनको करोड़पति बना दे, आमीन कह दीजिएगा। बोला करो, जब बोलोगे तो जिंदगी संवर जाएगी। जो लोग नहीं बोलते वो बेकार लगने लगते हैं, और जब बोलते हैं दुनिया के अंदर अच्छा बोलते हैं तो वही लोग कामयाब बनते हुए नजर आते हैं। मैं एक कहावत कहा करता हूँ, मैं आपको अपनी तरफ ये बात ज़िम्नन कह रहा हूँ मुतवज्जह करने के लिए कि एक शख्स जो है, आपकी तवज्जो मेरी तरफ है, एक शख्स अपने बेटे को लेके गया उसकी ससुराल बेटी देखने के लिए, लड़की देखने के लिए, और कहा बेटा वहां चलना तो बड़ा चढ़ा के बोलना, जो पूछे उससे कुछ बढ़ा चढ़ा के बता देना। क्या बताया? बड़ा चढ़ा के बता देना। कहा ठीक है। जब पहुंचा वो अपने घर में जहां उसकी ससुराल होनी थी, तो सास ने पूछ लिया कि बेटा ट्रेन से आए हो या मोटरसाइकिल से आए हो? तो बेटे ने जवाब दिया कि मैं आया हूं एरोप्लेन से। कहा एरोप्लेन से आया हूं। कहा अच्छा बेटा, बड़ी अच्छी बात है, तुम तो बड़े कामगर आदमी लगते हो। फिर थोड़ी देर के बाद में बैठी थी, वो सासू माँ ने पूछ लिया कि बेटा तुम्हारे घर पे क्या परचून की दुकान है? कहा नहीं, दुकान नहीं, मैं बैंक अकाउंट मैनेजर हूँ। किसका? बैंक में मैनेजर हूँ। थोड़ी देर के बाद में उसे खांसी आ गई, तो सासू माँ ने पूछा क्या बेटा तुम्हें खांसी आती है? कहा नहीं, मुझे खांसी नहीं बल्कि पुरानी टीवी है। अब पुरानी टीवी, बाप ने कहा कि अरे बेटा तू क्या कह रहा है? मैंने तुझसे ये कहने के लिए नहीं कहा था कि पुरानी टीवी बता दे, तू यहाँ पे जो है बीमार बन जाए,
तुझे मैं तेरे लिए लड़की देखने आया हूँ, शादी करने के लिए, इनकार करने के लिए नहीं लेके आया हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया के अंदर अगर वो बुलवाना ही चाहता था तो अपने बेटे से कहता, बेटा सच बोलना जाकर, बेटा सच बोलना। दुनिया की दौलत को पाने के लिए झूठ बोला है, दुनिया की दौलत के चक्कर में उसने झूठ बोलना चाहा, लेकिन झूठ बोला ऐसा भी कितना दुनिया का रहा ना आखिरत। आज हम और आपकी जिंदगी कैसी गुजर रही है? आज हम और आप अपने बच्चों से भी झूठ बुलवाते हैं, अपने बड़ों से भी झूठ बुलवाते हैं। घर के अंदर हम मौजूद हैं, मौलाना साहब मुलाकात के लिए आए, अपने बच्चों से कहते हैं कि जाके कह दो कि भैया घर पे नहीं है, जाओ मेरे भाई बाहर जाके कह दो कि भाईजान घर पे नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ अपने बड़े पीर दस्तगीर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत दिल में बसा लो, उनकी एक छोटी सी बात पर अमल कर लो, तुम्हारी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। और गौसे आज़म की करामत क्या है? गौसे आज़म की करामत तो यह है कि आपकी माँ ने एक जो है वादा दिया था कि ऐ मेरे बेटे, कोई भी हाल आए, कोई भी वक्त आए, हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना और सदा सच बोल। गौसे आज़म ने अपनी माँ का की ज़मा से किया हुआ वादा नहीं ठुकराया। आज हमने अपने रब से किए हुए वादे ठुकरा दिए हैं, आज हमने अपने रसूल से किए हुए वादे ठुकरा दिए हैं, आज अपने आका से किए हुए वादे ठुकरा दिए हैं। याद कर लो, अगर दुनिया के अंदर हम और आप अपने रसूल के किए हुए वादे को ठुकराएंगे, अपने रब के वादे को भूलेंगे, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम और आप से जन्नत को तमाम दूर भेज देगा। याद कर लो, वो वक्त भी आएगा जो तुम्हारी रूह कब से बर्बाद कर जाएगी। तुम्हें दुनिया से जाना होगा, तुम्हारे जो है ये अच्छे अच्छे जो कोट पहने हुए, अच्छे अच्छे ये जिस्म के ऊपर लिबास पहने हुए हो, ये लिबास तुम्हारे उतार लिए जाएंगे। हाथ में अगर अंगूठी ये भी उतार ली जाएगी। दुनिया के अंदर अगर तुम कुछ अच्छा जेवर पहने हुए वो भी उतार लिया जाएगा। तुम्हारे अच्छे अच्छे कीमती कपड़े भी उतार लिए जाएंगे। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सफेद कपड़ों में दुनिया के अंदर से भेजा जाएगा और दुनिया वालों को दिखाया जाएगा, है तो ये बड़ा आदमी, है तो ये गाड़ी बंगले वाला आदमी, है तो ये दुनिया के अंदर बहुत बड़ा फिलोसोफर, है तो दुनिया के अंदर बड़े पैसे वाला आदमी, है तो दुनिया के अंदर बड़ी गाड़ी वाला आदमी, है तो दुनिया के अंदर बड़ी शोहरत वाला आदमी। लेकिन आखिरी वक्त में जब दुनिया से जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है। बोल दे। लेकिन अगर अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हो, अपनी जिंदगी को बनाना चाहते हो, अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल कर लो, दुनिया संवर जाएगी। और मेरे आका से पहले कुछ नहीं था दुनिया के अंदर, इतना जंगो जिदाल कत्ल कत्ल खुरेज़ी आम हो गई थी जिसका कोई जवाब नहीं था। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, नखीरत की रोशनी थी, नजनू की आ गई थी, नखरत की रोशनी थी, नजनू की आ गई थी। अरे तेरी रहबरी से पहले ये जहां जहां नहीं, तेरी रहबरी से पहले ये जहां जहां नहीं था, ये जहां जहां नहीं था। मेरे आका ना आते तो ये जहां जहां नहीं बनता, मेरे आका ना आते तो ये दुनिया वालों को जो है आराम न मिलती, मेरे आका ना आते तो दुनिया के अंदर तमाम जो है गरीबों को सहारा न मिलता, मेरे आका ना आते यतीमों को सहारा न मिलता। मेरे आका आ गए, गरीब उम्मत के दिलों को सहारा मिल गया, हम ही लोग दुनिया के अंदर कामयाब व कामरान हो गए। और देखें यहाँ पे जो लोग बैठे अफरा तफरी मचा रहे थे, मैं तो ये कहता हूँ मोहब्बत के साथ आकर के बैठो, इस मोहब्बत से आकर के बैठो तो ये अंदाजा लगा लो कि हमारा यहाँ बैठना भी आका को पसंद आ जाए, हमारा यहाँ बैठना भी आका को पसंद आ जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रसूल को देखो, आप अंदाजा लगाएं हमारा नबी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, हमारा उठना नबी को यहाँ पे पसंद है कि नहीं।
हमारे नबी को यहाँ पे हम अगर बेअदबी कर देंगे तो हमारे नबी को नाराजगी महसूस होगी। हमारे नबी अगर हमसे नाराज हो गए तो दुनिया हमसे खफा हो जाएगी। हमारे नबी अगर हमसे नाराज हो गए तो आखिरत हमारी बर्बाद हो जाएगी। हमारे नबी अगर हमसे मुंह मोड़ ले तो हमारी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। और नबी हमारे ऊपर अगर नजर करम फरमा दे तो दुनिया और आखिरत शादाब हो जाएगी। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अपनी जिंदगी को ऐसी गुजारो कि मेरे आका भी खुश हो जाए। मदीने वाले आका जिसकी जिंदगी के खुश हो, जिंदगी से खुश हो गए, वही दुनिया के अंदर कामयाब है। तेरी रहबरी से पहले ये जहां जहां नहीं था। मुलाहिदा करें, कहते हैं या रसूल अल्लाह। जानते हो एक सहाबी मेरे आका मदीने की गलियों में जा रहे थे, कहते हैं सुभान अल्लाह। मेरे आका मदीने की गलियों में जा रहे हैं, जाते जाते आखिर में निकल गए तो क्या देखते हैं कि एक मकान बन रहा है। वो मकान बड़ा ऊंचा बन रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से पूछा, जिनका मकान बन रहा था वो सहाबी वहां पे मौजूद नहीं थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से पूछ लिया कि ए मेरे सहाबी ये मकान किसका बन रहा है? कहा फलां साहब का बन रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पसंद थी वो गिर गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पसंद नहीं फरमाया, बल्कि थोड़ा सा नाराजगी का इजहार फरमाया। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो देखिए। सहाबे किराम अगर मोहब्बत करते थे तो अपनी जानों को कुर्बान करते थे। सहाबे किराम मोहब्बत करते थे तो अपने बच्चों को नबी पर कुर्बान करते थे। सहाबे किराम मोहब्बत करते थे तो अपने माँ बाप को अपने नबी पर कुर्बान करते थे। सहाबे किराम मोहब्बत करते थे तो अपनी जो है दौलत को भी नबी पर कुर्बान करते थे। सहाबे किराम अगर मोहब्बत करते थे शोहरत को नबी पर कुर्बान कर देते थे। ऐसी शोहरत को कुर्बान किया हजरत सिद्दीक अकबर ने। जब दुनिया ताना दे रही थी मेरे नबी को, जब दुनिया ताना दे रही थी मेरे नबी को, कह रही थी कि कोई आकिल इंसान हो जो अक्ल वाला हो, तुम्हारा कलमा पढ़ता हो, मुझे बताओ। जब मक्के के बड़े बड़े रईस लोग कह रहे थे कि दुनिया के अंदर कोई अगर अक्लमंद हो वो मुझे बताओ, तुम्हारा कलमा पढ़ता हो, उस वक्त हजरत सिद्दीक अकबर ने ये जो है मक्के में उस कुर्सी को लात मार कर ये कहा, क्या कहा कि ऐ लोगों सुनो, ऐ मक्के के दरो दीवारों तुम जो है गवाह हो जाओ, ऐ तमाम लोग गवाह हो जाओ। जब तलक अबू बकर सिद्दीक के जिस्म में जान रहेगी तब तलक मोहम्मद के मीम पे कुर्बान रहेगी। मक्के के बड़े बड़े रईसों ने कहा कि तुम्हारा कलमा अगर कोई अक्लमंद पढ़ता हो तो बताओ। कौन अक्लमंद? यानी आकिल भी हो। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये कह के दुनिया वालों को जवाब दे दिया कि ये लोगों दुनिया वालों सुनो सुनो, मैं मक्के का चीफ जस्टिस हूँ, यानी जज हूँ, और मैं इस जज की कुर्सी को लात मारता हूँ, मैं इसको जो ठोकर मारता हूँ। लेकिन जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान रहेगी। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। अपने आका से ऐसा प्यार करो, अपने आका से ऐसा ऐसी मोहब्बत करो, ऐसा इश्क करो, दुनिया तुम्हारे इश्क की मिसाल देने लगे। ऐसी मिसाल दे, ऐसी मिसाल दे कि दुनिया वाले कहते हैं जब तुम दुनिया से जा रहे हो तो दुनिया वाले रोए और कहते हैं ये दुनिया का आम इंसान नहीं बल्कि आमिना के लाल का उम्मती जा रहा है।
आज हमने अपनी जिंदगी गुजारी है तो दुनिया की हीरोइनों को देखकर गुजारी है। आज हमने जिंदगी गुजारी है तो दुनिया के फिल्म स्टारों को देखकर गुजारी है। याद कर लो दोस्तों, कब्र की मंजिल में जब जाओगे वहां क्या जवाब दोगे? मैं बता दूं आपको, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस मकान को देखा, मकान को देखने के बाद में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो है पसंदीदगी का इजहार नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया ये मुझे पसंद नहीं है, बल्कि कहा भी नहीं, चेहरे से जो है चेहरे से मेरे आका ने फरमाया था कि जो है ये मुझे पसंद नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह बड़े खुशनसीब हैं हमारे हजरत अल्लामा मौलाना फुरकान रजा मंजरी साहब क़िबला, बड़ा अच्छा खिताब करते हैं। अभी आपको सुनाएंगे, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। और दिल बाग बाग क्यों ना हो, ये दुनियादारी की बातें नहीं करेंगे, बल्कि आमिना के लाल की बातें करेंगे। ये बातें करेंगे तो नबी मदीने वाले आका की बातें करेंगे, ये बातें करेंगे तो बरेली वाले आला हजरत की बातें करेंगे, ये बातें करेंगे तो जो है बगदाद वाले बड़े पीर की बातें करेंगे। कहते सुभान अल्लाह, तेरी रहबरी से पहले ये जहां जहां नहीं था, न खिरद की रोशनी थी न जुनों की आ गई थी। तेरी रहबरी से पहले ये जहां जहां नहीं था। है क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जहन से सिर्फ अपने चेहरे पे आधार से नमूदार हुए कि उस सहाबी को लगा ये मकान पसंद नहीं है। क्या लगा कि ये मकान पसंद नहीं है। जब वो सहाबी रसूल घर पे आए तो दूसरे सहाबी साथियों ने उनको बताया कि ये आका आए थे और मकान पूछ रहे थे किसका बनना, मैंने आपका बताया। तो कहा क्या फरमाया? कहा मुझे ऐसा लग रहा था ये मेरे आका को मकान पसंद नहीं है। क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा था कि मुझे ये मकान पसंद नहीं है, आका को ये मकान पसंद नहीं है। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सहाबे किराम ने अपनी जानों को कुर्बान किया, तो माल की हैसियत क्या है? उन्होंने तो अपने सरों को कुर्बान कर दिया, तो दौलत की हुई जो है हकीकत क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सहाबी ने क्या किया? वो जो ऊंचा ऊंचा मकान बना रहा था, ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना रहा था, ऊंचे ऊंचे मकान बना रहा था। प्यारे दोस्तों, उसको जो है उसने हथौड़ा लिया, फावड़ा लिया, जिस तरीके से मुमकिन हो सका उसको गिरा दिया। गिराने के बाद में प्यारे दोस्तों मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दिन फिर गुजर होता है। मेरे आका जब उस मकान के पास पहुंचते हैं, क्या देखते हैं कि जो मकान बना हुआ था वो मलबे के ढेर की शक्ल में मौजूद है। क्या बात है, वाह भाई वाह। मलबे में तब्दील है। मेरे आका ने पूछ लिया कि ये मेरे साहबी बता दे ये मकान तो बना था, गिर कैसे गया? कहा हुजूर मैंने सुना था कि आपको मेरा मकान पसंद नहीं है। अरे जो मेरे नबी को मकान ना पसंद हो, मेरे आका को मेरी चीज ना पसंद हो, उन चीजों को हम अपने दिलों में जगह नहीं देते। है क्या बात है, मैंने सुना था प्यारे दोस्तों, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जा ये चरागा या रसूल अल्लाह। मेरे घर में भी हो जा ये चरागा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत उम्दा माशाअल्लाह। मेरी तकरीर के सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, मुलाहिदा कर लें। अपनी जिंदगी को सही गुजारने की कोशिश करो। इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस है, ये इस्लाह माशरा कैसे सुधरेगा? हम अगर दिल के अंदर ये जहन रख लें कि सिर्फ जो है इस स्टेज से उलमा के बोलने से माशरा सुधर जाएगा, तो मेरा जहन ये कहता नहीं सुधरेगा। नहीं सुधरेगा, बल्कि हम एक एक अपने घर के फर्द को चाहिए कि अपने मुआशरे को सुधारने की जिम्मेदारी ले।
हमारे अपने घर की हमारे पास जिम्मेदारी होनी चाहिए। आपके घर की जिम्मेदारी आपके सर पे होनी चाहिए कि हमारा बेटा घर से निकल रहा है तो कैसे कपड़े पहन कर निकल रहा है, हमारी बेटी घर से निकल रही तो कैसे कपड़े पहन के निकल रही है, हमारी बीवी कैसे पर्दा कर रही है, हमारी बहन कैसे पर्दा कर रही है, हमारे माँ बाप कैसे रह रहे हैं। और ये सारी चीजें जो हमारे बेटे बेटियां, हमारे रिश्तेदार अजीजों कारिब, या हम जो कर रहे हैं ये हमारे आका को पसंद है कि नहीं। है क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। ये जो हम कर रहे हैं हमारे आका को पसंद है कि नहीं। आप अंदाजा लगाएं, साहबी ने अपना 2 मंजिला मकान या 3 मंजिला जो भी बनाया हो डाल दिया, सिर्फ आका की मोहब्बत में उसने ये दर्श दिया लोगों को, अरे जो चीज मेरे आका को पसंद नहीं उसको हम दुनिया के अंदर तरजीह नहीं देते हैं, उसको अपने दिल के अंदर नहीं बसाते हैं। आप अपने घरों में अंदाजा लगाएं, आप अपने लिबास पर जो है नजर डालें कि मेरे आका को पसंद है कि नहीं। आप अपने चेहरों पर जो है नजर डालें कि हमारे आका को ये चेहरा पसंद है कि नहीं। आप अपनी जो जिंदगी पर नजर डाले कि मैं जो दुनिया के अंदर कर रहा हूँ ये मेरे आका को पसंद है कि नहीं। क्या बात है माशाअल्लाह। अपने अखलाक को सही कर लो, अपनी जिंदगी को सही कर लो, तुम्हारी दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाएगी। क्या शायर ने क्या कहा है, अखलाक की बात आ गई, एक शेर पढ़ देता हूँ, मुलाहिदा कर लें। कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, इत्र से कपड़ों को महकाना बड़ी बात नहीं। इत्र से कपड़े महक जाएंगे, हम लोग सब मौत कर रहे हैं, इत्र में महके हुए हैं, आप भी महक जाएंगे, लेकिन आगे का मिसरे सानी सुनेंगे तो तड़प जाएंगे। इत्र से कपड़ों को महकाना बड़ी बात नहीं, मजा तो जब है कि किरदार से खुशबू आए, मजा तो जब है कि अखलाक से खुशबू आए। तुम्हारे अखलाक से खुशबू है, तुम्हारी जुबान के बोले जो है, तुम्हारी जुबान के जो बोल निकले दुनिया में उनकी मिसालें दी जाएं कि वो भी नबी का गुलाम ऐसी बोली बोलता है, ऐसी बोली बोलता है कि दुनिया वाले तो सुनते हैं बल्कि मदीने वाले आका भी समाअत, मदीने वाले आका भी समाअत करते हैं। ऐसी बोली बोलो कि जिस बोली में तुम्हारे लिए कार्य खैर हो, जिस बोली में तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए, ऐसी बोली बोलो जिस बोली से तुम्हारे रसूल तुमसे राजी हो जाए। ऐसा लफ्ज जुबान से निकालो जो तुम्हारा रब और तुम्हारा रसूल राजी हो जाए। आज हमने जुबान से निकाला तो क्या निकाला, हमने अपने भाई को गाली दी, हमने अपने बाप को गाली दी, हमने अपने दोस्त को गाली दी, हमने अपने भतीजे को गाली दी। याद करो तुम्हारे एक मुंह से गाली जो निकलती है वो तुम्हारे लिए कब्र में एक बिच्छू जरूर तैयार होती है। ये तो आखिरी बात अर्ज कर दूं, ये एक मशगला बन गया। मैंने देखा अगर 2 लोग हैं आपस में, दोस्त ही दोस्त हैं, और जब वो आपस में बात करेंगे तो गाली दे के बात करेंगे। ये हकीकत है कि नहीं? गाली दे के एक दूसरे को। मैं तो कहता हूं कैसी जिंदगी जीते हो, गाली दे के बात करते हो। अरे बात तो वो बगैर गाली के भी कही जा सकती, बात तो बगैर गाली के भी कही जा सकती थी, लेकिन तुम कह रहे हो दुनिया के अंदर गाली दे दे करके अपने रब को भी नाराज कर रहे हो, अपने रसूल को भी नाराज कर रहे हो। अपने रब को रसूल को नाराज ना करो, दुनिया कामयाब हो जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत, मेरे आका के अहकाम को मानो, दुनिया कामयाब हो जाएगी। आज हमने सोच लिया कि दुनिया में कामयाबी हमारे लिए कलकत्ता में है, हमारे लिए कामयाबी सऊदी अरब में है, हमारे लिए कामयाबी दुनिया के तमाम उन जो है, दुनिया के तमाम उन कोनों में है जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, जहाँ पे बड़े बड़े कारखाने लगे हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी जो है फैक्ट्रियां लगी हैं। लेकिन याद करो बम्बई कलकत्ता बिहार जाने वाले लोगों, वहाँ पे पैसा पैदा करने वाले लोगों, अगर तुम्हारी दुनिया के अंदर कामयाबी की अगर कहीं पिक्चर है तो तुम्हारे मोहल्ले गांव की मस्जिद की 4 दीवारी है, उसमें जाकर के अपने रब को मना लो, दुनिया तुमसे राजी हो जाएगी, दुनिया तुमसे राजी हो जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं राजी होगी। दुनिया खफा होती है तो खफा होने दो, लेकिन अपने आका को ना खफा होने दो। दुनिया तुमसे नाराज होती है तो नाराज होने दो, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना खफा होने दो। अपने आका से ऐसी मोहब्बत करो, ऐसी मोहब्बत करो। अगर तुम्हारे दिल सियाह हो चुके हैं तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उनकी बारगाह में दुआ मांगो, तुम्हारे दिल रोशन हो जाएंगे। मेरे आला हज़रत क्या फरमाते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले,
चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका ते चमकाने वाले। बरसता नहीं दे कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा ते बरसाने वाले। क्या बात है, सुभान अल्लाह। पर भी बरसा दे बरसाने वाले। नमाजों से भी दूर, अपने जो इस्लामी तहजीब व तमद्दुन है उससे भी दूर है हम लोग। आजकल एक बात आखिरी क्या बताऊं, इतनी बातें हैं इसलिए है मुआशरा में जिनका बयान करना सारी रातें खत्म हो जाएंगी, हम और आपकी कमियां गिनाने में खत्म नहीं होती। हकीकत है ये, आज के दौर में हम और आपने जो शादियों के अंदर खड़े खड़े खाना लोगों को खिलाना शुरू किया, आज हम कह रहे हैं कि हमारे घर में बरकतें नहीं हो रही हैं, आज हम कह रहे हैं कि हमारे घर में रहमतें नहीं आ रही हैं, आज हम कह रहे हैं हमारे घर के अंदर तमाम बरकतों का जो है नूर नहीं आ रहा है। ये किस वजह से नहीं आ रहा है? ये वजह सिर्फ यही है कि जो मेरे आका ने फरमाया था उस तरीके को छोड़कर दुनिया के तरीके को अपना रहे हैं, दुनिया की तहजीब को अपना रहे हैं। अरे जब दुनिया की तहजीब को अपनाएंगे तो हमारे घर से बरकतें चली जाएंगी। आज स्टैंडिंग खाना चल रहा, स्टैंडिंग चल रही बारात में नाश्ता, क्या चल रहा तवज्जो चाहूंगा, स्टैंडिंग चल रहा। अरे कैसा स्टैंडिंग, तुम इतने बड़े स्टैंडर हो, चाहे दुनिया में जितने बड़े स्टैंडर हो जाओ, जब तुम्हारी रूह निकलेगी तुम्हारी स्टैंडरपन सब खत्म हो जाएगा, तुम्हारा वीआईपीपन खत्म हो जाएगा, तुम्हारा सारा दुनिया के अंदर जब तुम जमीन के ऊपर चलते थे तो अकड़ अकड़ कर चलते थे, लेकिन कभी तुमने कुरान का फरमान नहीं पढ़ा है कि वला तमशी फिल अर्दी मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्द वला तबलुगल जिबाला तूला, यानी जमीन पर अकड़ करना चला करो। तुम्हारे जमीन पर अकड़ के चलने से तुम जमीन को जो है फाड़ नहीं दोगे, और अकड़ कर चलने से तुम जो है आसमान पर नहीं पहुंच जाओगे, है कि नहीं? लेकिन आज हमने अपनी शादियों के अंदर खड़े खड़े नाश्ता किया, अपने नबी को नाराज किया, अपने रब को नाराज किया। अरे जब अपने नबी को नाराज कर दोगे, जब रब को नाराज कर दोगे तो दुनिया के अंदर तुम्हारे लिए नाकामयाबी ही नाकामयाबी। अब नाकामयाब इंसान वही है जो अपने आका का कहना नहीं मानता है, अपने आका की बातों को नहीं मानता है, अपने आका के हुक्म को नहीं मानता है, वही दुनिया के अंदर सबसे बेवकूफ आदमी है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में प्यारे दोस्तों, अपनी जिंदगी को सही गुजारने की कोशिश करो। मैं तो ये कहता हूँ, उलमा से सिर्फ मुआशरा नहीं सुधरेगा, बल्कि उलमा अपने घर की जिम्मेदारी ले, हमारी अवाम अपने अपने घर की जिम्मेदारी ले, फिर ये मुआशरा देखिए क्या कहेगा। दुनिया के अंदर हम और आप आए थे, दुनिया में हम और आप आए थे गुलामान मुस्तफा। आप अंदाजा लगाए इतने बड़े मुकद्दर वाले हैं, इतने बड़े हम और आप जो है नसीबे वाले हैं कि तमाम अंबिया किराम जो बनी इस्राइल में थे और अंबिया किराम ने दुनिया के अंदर आकर के कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा फरमा दे, मुझे नबी की उम्मत में पैदा फरमा दे, मुझे रसूल की उम्मत में पैदा फरमा दे। लेकिन हम इतने बड़े मुकद्दर वाले हैं, इतने बड़े नसीबे वाले हैं। अरे हमने ना आरज़ू की है ना तमन्ना की है, हमने आरज़ू नहीं की, हमने तमन्ना नहीं की, हमने जुस्तजू नहीं की, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना बड़ा इनाम दिया, इतना बड़ा इनाम दिया कि हमें जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अता फरमा दिए। पहले के अंबिया ने आरज़ू की कि नहीं, बताइए। हज़रत ईसा फरमाते हैं कि वो नबी आएगा तो उनके हवारी दोस्तों ने कहा कि हुजूर आपसे बड़ा कोई नबी है, आपसे बड़ी फजीलत वाला कोई है? तो हज़रत ईसा फरमाते हैं, अरे मेरे दोस्तों सुनो, तुम उस नबी की बात करते हो, अगर उस नबी के नालैने मुबारके के तस्मे बांधने को इब्ने मरियम को मिल जाए तो समझो बड़ा मुकद्दर वाला। यह है मेरे नबी की शान, यह है मेरे नबी का जलवा, यह है मेरे नबी की अज़मत। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इश्क अपने नबी से करो, नबी से मोहब्बत करोगे तभी नमाज पढ़ोगे, नबी से इश्क करोगे तभी गरीब की मदद करोगे, नबी से मोहब्बत होगी तो मस्जिद की चार दीवारी भरेगी, और जब मस्जिद की चार दीवारी भर जाएगी तो फिर रहमतों बरकतों से भर जाएगा। लेकिन आज हमने ये सारी चीजें छोड़ दी हैं,
खैर कोई बात नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ किया करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, हम गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, आसी और पापी हैं, कुछ भी सही मौला तेरे महबूब की उम्मत में तो हैं, अपने हबीब के सदक़े में गुनाहों को माफ फरमा दे, अपने नबी के सदक़े में गुनाहों को माफ फरमा दे, अपने आका के सदक़े में गुनाहों को माफ फरमा दे। और जो अपने नबी का वसीला लगा के दुआएं मांगता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम दुआओं को कबूल फरमा लेता है। और पेश हक मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और वुसअत दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। मेरे आका छुपा लेंगे, पर्दापोशी फरमाएंगे हमारे रब के तमाम करतूतों की। तो ऐसे अमल करो जो मेरे आका मुझसे राजी हो जाएं, मेरे आका मुझसे खुश हो जाएं, तो हमारी दुनिया भी शादाब हो जाएगी, हरी हो जाएगी, हमारी आखिरत भी मुकम्मल तैयार हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए एक बेहतर नमूना है। अपने रसूल की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी गुजारो, तुम्हारी दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाएगी। तौबा इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यबा का विर्द कर लीजिए, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुलशन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।